life, जीवन a gift by God. एक भेंट जो परमेश्वर की ओर से है। We have only one life. हमारे पास सिर्फ एक ही जीवन है। We don't have a second life, a third life, or a fourth life. हमारे पास दूसरा, तीसरा या चौथा जीवन नहीं है। The greatest stories और जो महान कहानियां हैं are made up of और इससे बनाया गया है not so great moments, और बहुत ही बड़ी क्षणों से बनाया हुआ नहीं है, and people get through it. और लोग उसके द्वारा हो जाते हैं। Let me explain it to you. मुझे आपको उसके बारे में आपको समझाना है। There is not a single moment or a single event that defines a person's life. और एक जो क्षण है और एक जो कार्य है ये मनुष्य को दर्शाता नहीं है। There are those small battles, और ये जो छोटी छोटी जो युद्ध है, the small circumstances, और थोड़ी छोटी जो परिस्थिति है, how a person overcomes that, और कैसे जो लोग हैं उसके ऊपर प्रभावशाली होते हैं, that is what makes life. यही जो हमारा जीवन बनाता है। You know, there might be a situation in life हमारे जीवन में एक साथ शायद कोई परिस्थिति होगी in which we might be thinking that it's the end of the road, हमें ऐसा लगता होगा कि ये जो मार्ग का अंत हो सकता है, or we might be thinking like, yes, this is what I want in life. और अगर आप ऐसे भी सोचेंगे कि शायद मुझे जीवन में यही सही सब बातें चाहिए थी, I've got whatever I wanted and dreamt of. और जो कुछ मैंने सोचा था, जो कुछ मैंने सपना देखा था, वो सब मिल चुका है मुझे। You might be in either of the two situations. शायद इन दोनों में से किसी बात में आप हो सकते हो। You might be thinking, okay, now I got my dream job. आपको ऐसा लगता होगा शायद मेरा जो सपने का जो मुझे काम था या तो मुझे मेरा जॉब मिल चुका है। I own my dream car. और मैंने जो सोचा था वैसे मेरे पास गाड़ी है। The house that I thought of, I have that. मैंने जैसे सोचा था वैसे मुझे घर मिल चुका है। Or you might be in a place where you might be thinking, okay, I give up, there's nothing. और कभी आप ऐसे जगह पर स्थान पर आते हैं कि आप सोचेंगे नहीं, मैं हार मानता हूं अभी। And you just be like, it's over. और आपको ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ खत्म हो चुका है। It's just a dead end for me. या आपको ऐसा लगा कि अभी ये मेरे जीवन का अंत है। Or it might be, there's nothing else that I have to do, I got everything. और कभी ऐसा आपको लगता होगा कि मुझे अभी कुछ करने की जरूरत है, जो कुछ मुझे चाहिए था सब कुछ मेरे पास है। But let me give you a spoiler. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। You know, every Bollywood movie, every Hollywood movie, every Tollywood movie, they have that plot twist. और हम देखते हैं कि हर एक जो सिनेमा है, बॉलीवुड, टॉलीवुड, सब कुछ उनके जीवन में एक कुछ तो भी ऐसी बात होती है जो पलट जाता है। Let me give you that about life. अगर मैं आपको जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। It is not over ये खत्म नहीं हो चुका है until God says it's over. जब तक परमेश्वर नहीं कहता कि खत्म हो चुका है। We might be thinking that I have complete control of my life. आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे जीवन में सारा मेरे पास नियंत्रण है। But let me remind you one thing. परंतु मैं आपको इस एक बात का याद दिलाना चाहता हूँ। In the book of Jeremiah, यिर्मयाह की किताब में God says, परमेश्वर कहता है, I know the plans I have for you. मेरी पास वो योजना है जो आपके लिए है। So God knows when it is over and when it is not. तो परमेश्वर जानता है कि कब खत्म हो चुकेगा और कब खत्म नहीं होगा। I would tell you a few stories. कुछ कहानी बताना चाहता हूँ। Colin Sanders. कोलन सैंडर्स जो नाम का Few people might have recognized him by the name. कुछ लोग उसके नाम से उसे जानते होंगे। He died. His father died at the age of 5. उनके जो पिताजी है जब वो 5 वर्ष के थे उनका मृत्यु हो चुका था। At the age of 16, he dropped out of school. और जब उनका उम्र 16 साल था वो स्कूल से उसे निकाला गया। When he was 17 years old, he shifted from many jobs. और जब वो 17 साल का था बहुत सारे कामों से यहाँ से वहाँ वो जा रहा था। At the age of 65, just to cut the long story short, अगर कहानी को छोटे करने से जब वो 65 वर्ष के थे, he retired. वो अपने आप पे काम से रिटायर हो चुके थे। He had this feeling of failure in his life. उनको जीवन में ऐसा लगा था, कहाँ भी उनको ऐसा लग रहा था कि वो जीवन में जो हार चुके थे। And he decided to commit suicide. और अंत में उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं जाके आत्महत्या करूं। He was going through his journal. वो अपने जो लिखा हुआ चीजों में वो जा रहे थे। And there he found out और वहां पर उन्होंने ऐसे देखा
that he was very fond of cooking. और उनको ऐसा पता चला कि वो खाने बनाने में बहुत अच्छे थे, उनको आदत अच्छी थी, उनकी स्वभाव थी। So with that suicidal mind, he thought, let me make something good. और जब वो सोच रहे थे कि वो आत्महत्या करे, पर उस सोच में ही उन्होंने ऐसा सोचा कि कहा चलो मैं जाके कुछ भोजन को बनाऊं। He took out his wallet, उसने अपने पर्स को निकाला, opened the wallet. और जब उसने अपने पर्स को निकाल के उसे खोला, He had $87 in that. उनके पास सिर्फ 87 जो पैसे डॉलर थे। He went to the chicken shop, got a chicken. उन्होंने गए और दुकान में जाके उन्होंने चिकन को लेके आया। He had some ingredients. He mixed those ingredients, marinated the chicken very well. तो उन्होंने क्या किया, जो कुछ उनके लिए इसके लिए चाहिए था, उन्होंने सारी जो बातें इंग्रेडिएंट्स या तो फिर जो कुछ मसाला बिसाला था सब कुछ लाया और लाके उसे भिगोया। And he fried it. और उन्होंने अच्छी तरह से उसे फ्राई किया। And then he took a bite. और फिर उन्होंने उसे खुद को खा लिया। And he found out it was tasty. और फिर जब उन्होंने खाया तो उनको पता चला कि ये बहुत ही स्वादिष्ट है। He took some of the chicken, उसने कुछ चिकन को ले लिया, went to the neighborhood, और अपने पड़ोसी के पास गया and started selling it. और वहां पर वो उसे बेचने लगा। At the age of 88, और जब उनका जो उम्र था 88 या तो 88, he opened a shop which is now in today's world one of the most successful franchisee. और हम देखते हैं कि उस उम्र में उन्होंने अपने खुद के दुकान को खोल दिया और आज हम देखते हैं कि वो जो उनका जो दुकान था बहुत सफलदायक है। That shop or that franchisee is none other than KFC, Kentucky Fried Chicken. और जब हम देखते हैं कि वो कोई भी कुछ दूसरा ऐसा वैसा कुछ शॉप नहीं है, दुकान नहीं है, परंतु दुकान का नाम है KFC, Kentucky Fried Chicken. He thought it was over. उन्होंने ऐसा सोचा कि खत्म हो चुका है, but he became the brand ambassador for his own company. और वो अपने ही कंपनी के एक बड़े व्यक्ति बन चुके थे। Second story. दूसरी कहानी। I hope you are excited. मैं जानता हूँ कि आप, और मैं जब पता चलता है कि आप उत्साहित हो। Saul. He was one of the most brutal prosecutor of the Christian church. वो कलीसिया को मारने वाले, लोगों को मारने वाले, बहुत ही भयानक चीज करने वाला सॉल वैसा व्यक्ति था। He was such a guy that he used to go to the most extent so that he may stop the spreading of the word of God. वो ऐसा व्यक्ति था सॉल कि वो ऐसी स्थान तक जाता था कि परमेश्वर का वचन जो बांट रहे थे उनको बांटने भी नहीं देता था। He was on the road to some place to get some more prisoners. और वो किस स्थान पर जा रहा था कि किसी और बंदीगृह में के लोगों को लाए। And what did it happen? और क्या हुआ? Jesus showed up. और यीशु मसीह वहां पर आया। Saul thought it his life was sorted. सॉल को ऐसा लगा कि उसका जीवन चला चुका है। He thought that he has to just now all his life he will be persecuting the Christians. और उनको ऐसा लगा कि सारा जो उनका जीवन है वो जो मसीह लोगों को सिर्फ तकलीफ ही देता रहेगा। He thought he might get prisoners, earn money and live a lavish life. उनको ऐसा लगा सॉल को कि वो वैसे बंदीगृह के लोगों को लेके आएगा और वो उसमें से बहुत सारे धन को, संपत्ति को पा सकेगा। But what happened? परंतु क्या हुआ? Jesus showed up. यीशु वहां पर आ चुका था। And Saul's life took a U-turn. और वहां पर हम देखते हैं कि सॉल के जो जीवन एक यू टर्न ले चुका है। And Saul became Paul. और जो हम देखते हैं कि सॉल है वो पॉल बन गया। One of the disciples who spread the word of God in a much rapid way. और हम देखते हैं कि एक ऐसा शिष्य जो परमेश्वर के वचन को बहुत ही तेजी से लोगों को बताने लगा। One last story. एक आखिरी कहानी। John the disciple of Jesus. और जो यूहन्ना जो यीशु का जो शिष्य था, he was condemned to exile on the island of Patmos. हम देखते हैं कि पतमोस के जो वहां पर आइलैंड पे वो था, He thought that life is over. उनको ऐसा लगा कि जीवन खत्म हो चुका है। He thought that he has to search for his own food. उनको ऐसा लगा कि उनको खुद के भोजन को उनको पाना पड़ेगा, protect himself, अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, live with scorpions and snakes. और उनको ऐसा लगा कि उनको सांप और बिच्छू के बीच में रहना पड़ेगा, live in between brutal prisoners. और ऐसे लोगों के साथ जो रहना है कि जो बहुत ही भयानक लोग हैं। He might have thought this is it, it's over. और उनको ऐसा लगा कि शायद ये अंत है, अब खत्म हो चुका है। But then परंतु तब
Jesus showed up. यीशु वहां पर अपने आप को प्रकट किया। And we have the book of और फिर Revelation. हम देखते हैं कि हमारे पास प्रकटीकरण का पुस्तक है। You know, as I end, और जैसे मैं अंत करता हूँ, I'll remind you this verse once again. एक बार फिर से मैं आपको इस वचन को याद दिलाना चाहता हूँ। Jeremiah chapter 29 verse 11. यिर्मयाह का उसका 29वां अध्याय 11वां वचन। I know the plans that I have for you, says God. मैं जानता हूँ कि मेरी जो योजना है आपके लिए है, क्या है। So he knows when it is going to be over. तो उसे पता है कि वो कब खत्म हो चुकेगा। We should not be depending upon ourselves. हमें अपने आप पे पूरी तरह से निर्भर नहीं होना है। Because if we trust God, अगर हम जब परमेश्वर पे भरोसा करते हैं if we believe in God, और हम जब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं if we walk in His ways, और जब हम उसके मार्ग पे चलते हैं, it will never be over until God says it is over. ये कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक परमेश्वर यीशु मसीह नहीं कहेगा कि खत्म हो चुका है। So remind yourself daily, इसीलिए अपने आप को हर दिन याद दिलाइए। even if you are happy in life, अगर आप जीवन में बहुत खुशी हो, or even if you are sad, अगर आप निराशा हो, if you are well settled, अगर आप पूरी तरह से अच्छे जीवन बिता रहे हो, if you are struggling, अगर आप कुछ परिश्रम कर रहे हो, no matter what, कुछ भी होने दीजिए, it is not over ये खत्म नहीं हो चुका है until God says it's over. जब तक परमेश्वर नहीं कहता है कि खत्म हो चुका है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष करे।